टीएमटी को टीएमटी क्यों कहते हैं आपने कहा, देखिए आपको बहुत ध्यान होगा, बहुत पुराने समय में सरिया आता था गोल, राउंड सरिया होता था, आपको भी ध्यान है, गोल गोल सरिया आता था, प्लेन होता था वो। उसके बाद उसके अंदर कुछ जैसे ट्विस्ट आना शुरू हुआ, लाइनिंग आती थी, कभी गोलाई आती थी। वो किस लिए था? प्लेन सरिया जो है वो ईंटों के बीच में लेंटर में डलता था, उसकी पकड़ पूरी तरह से नहीं हो पाती थी। उसके अंदर रिब्स आई, रिब्स आने से पकड़ का एक कॉलम बना कि वो पकड़ उसकी अच्छी रहे। उस पकड़ के बाद एक टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है ग्लोबल, देखिए R&D दुनिया में हर प्रोडक्ट पे चलती है, टीएमटी पे भी चली। तो एक थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट ईजाद हुआ। टीएमटी का मतलब है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट। ये हीट एंड कूल ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो सरिया हमारा प्राइमरी जो टीएमटी जिसको हम बोलते हैं, ये टीएमटी जो टेक्नोलॉजी है इसको बड़े प्रीमियम ब्रांड्स ने लॉन्च किया था। टाटा भी था उनमें, एक JSW भी था, और उसी टेक्नोलॉजी को जिंदल पैंथर ने और उससे आगे बढ़ाया, क्योंकि टाटा के प्रोडक्ट और JSW के प्रोडक्ट जो थे वो कुछ कम स्ट्रेंथ के थे, 500, 450, तो जिंदल पैंथर 550D लेके आया। FE से फेरस होता है, FE भी लेके आया प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे जब टीएमटी बनता है, टीएमटी को जब हम जो ये सेकेंडरी स्टील जिसको हम बोलते हैं, उस सेकेंडरी स्टील को जब हम बार बार मोड़ते हैं, 2-3 बार मोड़ेंगे तो वो सिंगल स्ट्रेंथ पे होगा तो वो क्रैक हो जाता है 3-4 बार मोड़ने से। और जो ये थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट से सरिया बनता है, इसमें बाहर की तरफ की परत जो है वो हार्ड होती है और अंदर से सॉफ्टनेस होती है, ताकि इसको जब भी मोड़ेंगे आसानी से उसके रिंग बनेंगे, बार बार मोड़ने से टूटेगा नहीं। और आपको ध्यान होगा पुराने टाइम पे जब सरिया होता था, दीवारों में जहाँ सरिया इस्तेमाल होता था वहाँ क्रैक आ जाते थे, आपने भी देखे होंगे। वो क्रैक आने का रीज़न क्या होता था? क्रैक आने का रीज़न ये होता था कि सरिया हार्ड है। गर्मियों में जब हीट आएगी तो रेलवे लाइन पे जैसे गैप छोड़ते थे और वो रेलवे लाइन बढ़ जाती थी, बढ़ के वो गैप खत्म हो जाता था, वैसे ही सरिया फैलता है। और वो क्योंकि लेंटर में फिक्स हुआ हुआ है, जब वो फैलेगा तो जब फैलेगा तो क्या करेगा, वो हार्ड है, फैलेगा, वो जो दीवार है कंक्रीट है उसको फैलाएगा, उसको भी इरिटेट करेगा और वो क्रैक आ जाता था। थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट से जो सरिया बना, उस सरिये को अंदर से सॉफ्ट रखा गया। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा कि जैसे ही सरिया फैलने लगा, वो बाहर की तरफ फैलने की बजाय, बाहर क्योंकि उसमें सीमेंट कंक्रीट लगा हुआ है, बाहर फैलने की बजाय उसने अपनी हीट को अंदर एब्जॉर्ब किया, क्योंकि अंदर से उसमें सॉफ्टनेस थी। तो उसकी वजह से उसे क्रैक आना बंद हुआ। जहाँ हम टीएमटी को यूज़ करते हैं वहाँ क्रैक कम आता है, बहुत रेयर चांस होते हैं। यदि क्वालिटी को, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को मेंटेन किया गया हो तो क्रैक नहीं आते। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि जो प्राइमरी ब्रांड सरिया है, जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं, वो ज़मीन से जो आयरन और निकलता है, क्योंकि लोहा एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हिस्सा है, वो जब ज़मीन से निकलता है उसको प्रोसेस करके आयरन और से आयरन में तब्दील किया जाता है। उस आयरन को, जब आयरन में प्योर आयरन होता है, उसके अंदर कार्बन, फास्फोरस, जो भी इसेंशियल मेटल्स हैं वो इसमें मिलाए जाते हैं, उसको मिला के क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होता है। तो वो एक ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट है, तो उसका वेट, क्वालिटी अच्छी होती है और वेट हल्का कम होता है, लाइट होता है। जैसे कोई भी सरिया 1 क्विंटल में मान लो जितना चढ़ता है लेंथ वाइज, क्योंकि सरिये को हमने लेंथ में इस्तेमाल करना है, वजन से तो इस्तेमाल नहीं करना। सरिया जहाँ भी यूज़ होगा लेंथ में यूज़ होता है, और जब लेंथ में यूज़ होगा तो यदि मुझे कोई चीज़ 100 मीटर मिल रही है 100 किलो में, और वही चीज़ मुझे 110 मीटर मिले 100 किलो में, तो मेरे को 10 मीटर लेंथ एक्स्ट्रा मिल गया। प्राइमरी और सेकेंडरी में यही डिफरेंस आता है। सेकेंडरी प्रोडक्ट क्योंकि स्क्रैप बेस्ड होते हैं, कोई भी तरह तरह की स्क्रैप है, उसमें टीन भी आ जाता है, उसमें स्ट्रॉन्ग आयरन भी आ जाता है, उसमें सब, चाहे रेलवे लाइन का टुकड़ा है या कोई गार्डर है, जो भी है, सबको मिला के मेल्ट करके एक रॉड बनती है, उस रॉड से फिर आगे सरिया बनता है। अब उसके अंदर एक स्ट्रेंथनिंग जो है उतनी बराबर नहीं हो पाती, उसमें वो उस तरह के एड ऑन मिनरल्स शामिल नहीं किए जा सकते, तो इसलिए उस क्वालिटी में, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ जाता है। और इसी वजह से जो प्राइमरी स्टील है वो यदि अच्छी लॉन्ग लाइफ बिल्डिंग्स हैं,
उनमें यदि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आम सरिये से बनी बिल्डिंग की आप लाइफ 50 साल मानते हैं, तो प्योर जो प्राइमरी ब्रांड टीएमटी है उससे बनी बिल्डिंग की एज आप 60 से 70 साल मान सकते हैं।